आज 12 फरवरी को गुप्त नवरात्र की तृतीया के साथ साथ है शिव सोमवार। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो आपको माता पार्वती, माँ दुर्गा और मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए करना है। इस गुप्त नवरात्र का यह पहला शिव सोमवार है, तो आप इन विशेष उपायों को करने से बिल्कुल भी ना चूकें। आपको इसका विशेष फल अवश्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहला उपाय, गुरुजी ने व्यापार वृद्धि, कार्य सिद्धि के लिए महादेव के तीसरे नेत्र और माँ जगदम्बा की विशेष कृपा को प्राप्त कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बताए हैं। इस उपाय को करने के लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको शिव जी के मंदिर 2 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग पर 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और दूसरा बेलपत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और यह स्मरण रखना है कि दोनों ही स्थान पर समर्पित की गई बेलपत्री की जो डंडी है उसकी दिशा जलाधारी की ओर होना चाहिए। यानी कि आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्र समर्पित किए हैं उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए और दूसरा बेलपत्र जो आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हो उसका भी मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। दोनों बेलपत्री को इस दिशा में समर्पित करने के बाद आप जो कलश के जल को लेकर गए हो उस कलश के जल को आपको जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में बैठकर, यानी कि हर शिव जी के मंदिर में जो जलाधारी होती है, शिव जी की जो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। तो आपको उसके ठीक विपरीत यानी कि दक्षिण में खड़े होकर अपना मुख जलाधारी की ओर यानी कि उत्तर दिशा की ओर करके आपको अपनी उस कामना का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना को महादेव से कहते हुए आपको उस कलश के जल को धीरे धीरे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप पूरा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर ले तो उसके बाद आपको शिव जी पर चढ़ाया गया जल जो जलाधारी से बहकर जा रहा है उसका आपको आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप इस उपाय को करते हो तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको महादेव अपनी तीसरी नेत्र खोलकर उसका फल उस जल में डाल देते हैं और उसका आचमन करते ही आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप इस विशेष उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए। निश्चित है कि इस गुप्त नवरात्रि की तृतीया और शिव सोमवार की इस विशेष तिथि के इस विशेष उपाय को करने से आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, बरकत आएगी। गुरुजी ने कहा कि यह शिव महापुराण का बहुत ही विशेष उपाय है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है, बढ़ नहीं रहा है या कोई विशेष कार्य है, विशेष मनोकामना है, नौकरी के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं आप, या कोई रोग मुक्ति के लिए कोई बड़ा रोग हो गया है या छोटे से छोटा रोग हो, शरीर में कष्ट रहता है, तो भी आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए। यह निश्चित है कि माँ जगत जननी जगदम्बा के साथ साथ महादेव के तीसरे नेत्र का यह फल या तेज आपके जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देगा। बहुत ही विशेष और आसान सा उपाय है जिसे आप शिव जी के मंदिर जाकर किसी भी समय पर इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। तो ये थे 12 फरवरी यानी कि गुप्त नवरात्रि की तृतीया और शिव सोमवार के महासंयोग वाले विशेष दिन की विशेष तिथि को किए जाने वाले विशेष महा उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इन विशेष उपयोगी उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन विशेष उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।